अब थोड़ी एक ज़रूरी बात समझिए। कोई आदमी गरीब है, उसको कैसे मालूम पड़ता है गरीब है? अगर सबके सब गरीब हों, एक फैमिली में जैसे लोग रहते हैं, माता पिता बच्चे परिवार सबको, सब एक ही टाइप के कपड़े पहनते हैं, सब खाना एक साथ खाते हैं, एक घर में रहते हैं, तो उनको ये नहीं मालूम पड़ेगा कि वो गरीब हैं कि नहीं एक दूसरे को देख करके। लेकिन वहीं पर अगर किसी और को देखते हैं जिनके पास बड़ा घर है, उनसे ज़्यादा खूबसूरत कपड़े हैं, उनसे ज़्यादा महंगी गाड़ियाँ हैं, तब उनको मालूम पड़ता है कि वो गरीब हैं। ऐसे ही हमको ये नहीं मालूम पड़ता कि हम दुखी हैं। दुख का पहला आभास तब होता है जब हमारे ही अंदर में एक पीस, एक शांति का हल्का सा एक्सपीरियंस आता है। बुद्ध जिस समय किसी को मरता हुआ देखे थे, उस समय केवल उस आदमी की मौत को देख कर के उनको दुख नहीं हुआ, उनके अंदर में बहुत हल्की सी स्पार्क थी। उसी स्पार्क की वजह से वो कॉन्ट्राडिक्शन में देख सके कि दुख है। पूरी दुनिया दुख देखती है, उनके मन में कभी सवाल नहीं उठता है कि दुख क्यों है। हम और आप हर रोज़ भूख को एक्सपीरियंस करते हैं, कभी मन में आता है कि भूख क्यों है? जब बहुत तेज़ पेट दर्द करता है तब आता है कि पेट दर्द क्यों है, नहीं होना चाहिए। और वो भी इसलिए क्योंकि हमने उससे पहले बिना पेट दर्द की ज़िंदगी जी है। हम चलते फिरते हैं नॉर्मली, लेकिन अचानक से पैरों में चोट लग जाए या किसी एक्सीडेंट में भगवान न करे आपके पैर कट जाएं या आपको पैरालिसिस हो जाए, तो आप खाली लंगड़े नहीं होंगे, आप डिप्रेस्ड हो जाएंगे। आप जानते हैं उस ज़िंदगी को जिसमें आप चल रहे थे, दौड़ रहे थे, और अब जानते हैं उस ज़िंदगी को जिसमें आप लंगड़े हैं। वो कंट्रास्ट बहुत ज़रूरी है अपने दुख को परसीव कर पाने के लिए। अगर सब पूरी दुनिया अगर लंगड़ी हो, किसी को नहीं पता चलेगा कि वो लंगड़े हैं, सब खुश रहेंगे। जानवरों को कोई फ्रस्ट्रेशन नहीं होता, भूख लगती है खाना खाते हैं बस। फ्रस्ट्रेशन होता है माइंड में, और वो भी कंपैरिजन से। और ये कंपैरिजन आता कहाँ से है? ये कंपैरिजन एक शुभ घटना भी है। जब हम अपने आप को किसी पड़ोसी से कंपेयर करते हैं तब तो फ्रस्ट्रेशन होता है, लेकिन जब हम इस माइंड और बॉडी का कंपैरिजन अपने ही अंदर के पीस के साथ जो कभी कभी आता है, कुछ सेकंड के लिए आता है, किसी की बातचीत को सुन करके, किसी म्यूज़िक को सुन करके, किसी बहुत खूबसूरत चीज़ को देख करके, या उस कृष्ण को या कृष्ण मूर्ति की बातों को सुन करके, जब ये एहसास होता है कि यार सचमुच में ऐसी फ्रीडम है। यही तो हुआ था रमण महर्षि के साथ। यही जब उन्होंने बायोग्राफी पढ़ी थी, जिसमें संतों की बायोग्राफी थी, कई संतों की बायोग्राफी थी, उसमें जब पहली बार उन्होंने पढ़ा तो उनको एक तरह का पीस महसूस हुआ, एक तरह का भरोसा हुआ कि ऐसा हो सकता है कि लोग इनलाइटेंड हो जाएं, एक ऐसी स्टेट में चले जाएं जहाँ पर कोई दुख नहीं है। ये विचार भी अपने आप में बहुत सुकून देते हैं, और इस सुकून में ही फिर कंट्रास्ट दिखाई देता है कि मेरी ज़िंदगी तो सफरिंग बीत रही है। तब आप हर चीज़ को क्वेश्चन करना शुरू करते हैं, और क्वेश्चन करते करते यहाँ पहुँचते हैं कि क्यों ऐसा है कि मेरे मन में विचार दौड़ रहे हैं, क्यों है, क्यों ऐसा है कि मैं हर मेमोरी को पकड़ पकड़ के पास्ट में से ला करके यहाँ रख करके उसको चबाता रहता हूँ, क्यों? दुख नहीं होता एक पॉइंट के बाद, जब आपकी समझ गहरी होती है तब दुख नहीं होता है कि क्यों हो रहा है मेरे साथ, मुझे विचार नहीं सुनना, ऐसा नहीं होता। तब आपके अंदर में आपको पता चल जाता है कि होश की वजह से सारा खेल है। जो भी विचार हमको बाढ़ की तरह कूद पड़ते हैं, वो बेहोशी की वजह से है। तब आप होश पे काम करना शुरू करते हैं, आप अवेयरनेस बढ़ती है और विचारों की पकड़ आपके ऊपर कम हो जाती है। फिर बेहोश होते हैं तो आप फिर से विचारों की बाढ़ में फंस जाते हैं, लेकिन तब आप परेशान नहीं होते। आप रियलाइज़ करते हैं जैसे कोई गाड़ी चलाता है, एक्सीलेटर पे पैर रखा तो गाड़ी तेज़ होगी, नहीं तो गाड़ी धीमी हो जाएगी। ऐसे ही हमारा एक्सीलेटर है हमारा अवेयरनेस, और अब अवेयरनेस के हिसाब से पूरी लाइफ चलती है। कितना खाना खाना है कोई और नहीं बताएगा, कोई आशीष, कोई कृष्णमूर्ति, कोई कृष्ण नहीं बताते। कृष्ण अर्जुन से खाली इतना ही बोलते हैं कि न ज़्यादा खाओ न कम खाओ। अब ये बड़ा पेचीदा सा है, मुझे कैसे पता चलेगा कि मैं ज़्यादा खा रहा हूँ कि कम खा रहा हूँ? ये खुद ही देखना होगा, अवेयरनेस से डिसाइड होगा
कितना भोजन आपको अवेयर रखता है। इसलिए बुद्ध के बारे में कहा जाता है कि वो बहुत ज़रा सा खाते थे, बहुत ही ज़रा सा। इनफैक्ट ज़ेनोगा की जो 24 कौर की कंडीशन है, 24 मॉर्शल्स की जो कंडीशन है, वो बुद्ध की ही कंडीशन से आई है। सहर जी बहुत कम खाते थे। लेकिन ये तपस्या नहीं है, ये अवेयरनेस की खेती है। और क्यों? बिकॉज कहीं ना कहीं हमको मालूम पड़ गया है ये अवेयरनेस ही है जो हमको हमारे मेमोरीज़ की बाढ़ से बचाता है। और एक पॉइंट के बाद ये अवेयरनेस बढ़ते 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 इतना बढ़ जाता है कि मेमोरीज़ डिस्टर्ब नहीं करती हैं, किसी भी तरह की मेमोरीज़ डिस्टर्ब नहीं करती हैं। लेकिन जब हम चाहते हैं मेमोरीज़ को यूज़ करना तो हम आराम से यूज़ कर पाते हैं। बड़ा शुभ होता है ऐसा कंडीशन, बिकॉज इसी को कृष्णा जी बोलते हैं ब्यूटीफुल माइंड। एक ऐसा माइंड जिसमें कोई कंपैरिजन नहीं है, कोई दुख नहीं है, कोई जेलसी नहीं है, कोई ऐसी विकार नहीं है जो आपको आपके आसपास की दुनिया के साथ डिवाइड करे। इसमें कोई टाइम नहीं है, क्योंकि सारे टाइम का खेल, विचारों का खेल, कंपैरिजन का खेल कब होता है? जब अवेयरनेस काफ़ी कम होते हैं, जो नॉर्मली आम आदमी के साथ होता है। लेकिन जब आपको इस चीज़ का भरोसा हो जाता है कि हो न हो, सबसे चमत्कारी शक्ति अवेयरनेस है, और उसको पाने के लिए सारी जुगत लगा देते हैं। आप चुप रहते हैं, लोगों से बातें कम करते हैं, सुनते ज़्यादा हैं, आप देखते ज़्यादा हैं, लेकिन नेचर को आप आर्टिफिशियल एंटरटेनमेंट से अपने आप को बचा के रखते हैं, बिकॉज उसमें आपका होश खो जाता है, मेमोरीज ज़्यादा हावी हो जाती हैं। सेक्स बहुत ही एडिक्टिव चीज़ है, उसमें टेम्परेली तो बहुत मज़ा आता है, लेकिन कुछ देर बाद मेमोरीज़ कुछ समय के लिए, घंटे, 2 घंटे, 4 घंटे, कभी कभी 6-6 घंटे के लिए, 24 घंटे के लिए काफ़ी कम हो जाती है। तो इन सब चीज़ों को आप केवल शब्दों की तरह नहीं सुनते हैं, इन सबको आप अपनी लाइफ में जी कर देखते हैं, और फिर लाइफ पीछे नहीं जा पाती। एक बार कोई आदमी अवेयरनेस से रिच लाइफ को जी लेता है, फिर वापस बेहोशी में नहीं जा पाता। ये काम नहीं है, ये कोई वर्क नहीं है, लेबर नहीं है, ये एक तरह का पैशन भी नहीं कह सकते इसको, एक तरह का पेनेंस नहीं कह सकते, एक तरह का मेंटल जॉय है, माइंड का स्वाद। आज हम लोग खाना खाते हैं घर पे तो मिर्च नहीं खा पाते, अचार नहीं खा पाते। हमारे घर में आज तक कभी शराब नहीं आई है, उसका स्वाद ही नहीं लगा है। लेकिन ऐसा नहीं कि हमारे को स्वाद नहीं है, हमारी जीभ बहुत अच्छे से टेस्ट कर सकती है और इन्जॉय कर सकती है। जब भी मंजू कोई बहुत स्वादिष्ट भोजन बनाती है, नहीं भी बनाती, खाली खीरा काट के रख दे या सिंपल सी खाना दे दे, वो सिंपल खाना भी इतना स्वादिष्ट लगता है। क्यों? बिकॉज अवेयरनेस से फ्लडेड है हमारे सेंसेस। जब बेहोशी से फ्लडेड होंगे तब आपको ढेर सारा मिर्च, मसाला और वैरायटी ऑफ टेस्ट चाहिए, पंजेंट टेस्ट, हैवी टेस्ट, क्योंकि जीभ सोया हुआ है, बेहोश है। और जब वहीं होश से भरा है, अवेयरनेस से भरा है, तो बहुत थोड़ा सा खाना और बिना स्वाद का, जो नॉर्मल आदमी के लिए बिना स्वाद का होगा, वो आपके लिए बहुत स्वादिष्ट होगा। ऐसे आदमी को हर चीज़ स्वादिष्ट लगती है, मन में खूबसूरत लगती है। यही तो कृष्णा जी थे कि ऑब्जर्वर ऑब्जर्व्ड हो जाता है। आप हर चीज़ को एक्सपीरियंस कर पाते हो, केवल जीभ से नहीं, अपनी आँखों से, अपने कान से, अपने माइंड से हर चीज़ को जी पाते हो। ऐसा इंसान अंगुलीमाल को अपने माइंड में समझ पाता है, अपनी बॉडी में समझ पाता है, उसकी कंडीशन को समझ पाता है। और जिसको आप अपने शरीर में, अपने आत्मा के अंदर एक्सपीरियंस कर पाते हैं, उसके लिए पॉसिबिलिटीज़ डेवलप हो जाती हैं, उसके लिए हेल्प आ सकती है। आप कैसे हेल्प करेंगे किसी को? अब मेरे इस हाथ में दर्द हो रहा है, तो इस हाथ को मैं हिलाऊं कि ना हिलाऊं, मुझे कोई बताने की ज़रूरत नहीं, मैं नहीं हिलाऊंगा, दर्द कर रहा है। लेकिन अगर मेरे बच्चे का हाथ दर्द कर रहा है तो मुझे उसको बोलना पड़ेगा, हाथ मत हिलाओ।
लेकिन अगर मैं अपने बच्चे का हाथ एक्सपीरियंस कर पा रहा हूँ तब मुझे उसको भी नहीं बोलना पड़ेगा। ये थोड़ा सा गूढ़ हो जाता है। इसी में ऑब्जर्वर ऑब्जर्व्ड एक हो जाते हैं। तब वो चाहे सामने आदमी हो या एक पेड़ हो या एक सूरज हो, इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता।